हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। 2026 आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट की वैकेंसी जल्द आपको देखने को मिल सकती है। सितंबर 2026 में हो बहुत ज्यादा संभावना है कि वैकेंसी आ जाएगी। तो क्या आप वैकेंसी आने के बाद फिर से तैयारी प्रारंभ करेंगे? हर बार आप ऐसे ही करते हैं और आपका मिस्टेक यही रहता है कि सर अब समय बहुत कम है, अब कैसे कंप्लीट करें, अब तो सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है। इसलिए मैंने ये वीडियो अभी बना दिया ताकि अगर आप तक ये वीडियो अभी पहुंचती है तो अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट से लीड लेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको वो खजाना बताऊंगा जिसको सिर्फ मेरे बताने से नहीं, आपको वो फील होगा कि हाँ, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं डेफिनेटली हो जाएगा। और ये चीज आप खुद बोल के जाओगे कि मैंने आज तक यही नहीं किया बल्कि सब कुछ कर लिया। तो एक बार इसको करके देखिएगा, ये एक बेस्ट प्लान है। इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जैसा आपका सारा कवर होगा और वो ऐसे कवर होगा जो कि एग्जाम में आता है, ये नहीं कि इधर उधर। क्योंकि देखिए, मार्केट में हर कोई पढ़ा रहा है, मार्केट में हर कोई समझा रहा है, लेकिन क्या उसी से सिलेक्शन हो जाता है? कहीं ना कहीं कोई बिजनेस के लिए करता है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो जेन्युइन है। और जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन लिया, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 1%, 110% स्टूडेंट जो सिलेक्शन लिया है उसका यही स्ट्रेटजी है। आप तक वो बात पहुंच नहीं पाया। मैं आपको हर वो चीज दिखाऊंगा और आपकी आंखें खोलने वाला हूं कि हाँ, अगर आप इसको करते तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। देखिए, मार्केट में भटकाने वाला बहुत है, इसलिए भटकिए मत और सही डायरेक्शन में पढ़िए। सही डायरेक्शन में पढ़ने का मतलब क्या है कि एग्जाम की क्या नीड है आपको उसको समझना चाहिए। सबसे पहले ये जानिए कि एग्जाम जो है सितंबर के महीने में वैकेंसी आएगी और वो एनटीपीसी ग्रेजुएट की आएगी, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट की आएगी। दोनों की सिलेबस सेम है, इसलिए आपको इधर उधर मत सोचना है। एकदम अपना सिलेबस कवर कीजिए और उसी से आपका दोनों चीज हो जाएगा। ग्रेजुएट की बात करें तो प्री में आपको 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का और 40 क्वेश्चन जीके जीएस से देखने को मिलेगा। और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। और मेंस में आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए और इसी मेंस के स्कोर पे आपका मेरिट बनता है। और इसमें आपको मीन्स मैथ और रीजनिंग में 5-5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 35 एंड 35, और जीके जीएस में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और समय मात्र 90 मिनट रहेगा। तो आप ये सोचिए, क्या आप कोर्स करके इस कंपटीशन को क्रॉस कर सकते हैं, मीन्स क्रैक कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सेल्फ प्रैक्टिस का मैं आपको वो खजाना दिखाने वाला हूं जिसको देख के आप बोलेंगे कि हाँ, मैंने आज तक ये किया ही नहीं। देखिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी और जेई एलपी जितना भी एग्जाम अभी हुआ है उसी पैटर्न को हर बार फॉलो। अभी अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, आप देख रहे होंगे इसमें जो मैथ रीजनिंग का पैटर्न है सेम जो पिछले बार फॉलो किया था उसी को। तो क्यों नहीं मैं इतना चीज नहीं पढ़ के वही पैटर्न को अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, वही पैटर्न को एब्जॉर्ब कर लूँ, वही पैटर्न में महारत हासिल कर लूँ और एग्जाम में डायरेक्ट वही बना के आओ जो मैंने प्रैक्टिस करके घर से गया था। और मैं आपको वही सिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस आपको कहाँ से कंप्लीट करना है। देखिए, वैसे बहुत सारा कोर्स पड़ा है यूट्यूब पे, बहुत सारा वीडियो है, लेकिन क्या आप उतना देखना आपको पॉसिबल है और क्या वो आपके लिए रिलेवेंट है कि नहीं? तो उस चीज को पढ़िए जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में काम दे, डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट करे, उसको पढ़िए। और उसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ मैथ में क्या करना है आपको। तो चलिए सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। क्या मैथ में आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा चीज पढ़ना है? नहीं, आपको वही चीज पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। और उसके लिए सबसे बेस्ट है, टेक्स्ट बुक पे जाइए और सर्च कीजिए मैथ फॉर ऑल रेलवे एग्जाम। भले आपके पास टेक्स्ट बुक होगा या नहीं होगा, लेकिन आप इस तरीके से नहीं किए होंगे, और अगर नहीं किए तो कमेंट कीजिए। और इससे करने से आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं वो भी कमेंट कीजिए। ये आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ फॉर ऑल रेलवे एग्जाम जैसे ही सर्च करेंगे 14 सेट आएगा मैथ का, जिसमें प्रत्येक में 25 से 30 क्वेश्चन है। और ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। और जो इसको कर रहा है वही एग्जाम में अच्छा कर रहा है, और इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि वही पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है। थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है, तो अगर आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप वो बदलाव को भी झेल सकते हैं, क्योंकि आपको सब थ्योरम, सब रूल, सब कुछ जुबान पे आ जाएगा। और प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे, 10,014 सेट जो है ये, उसमें सबसे पहले आपको आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट करना है, वो भी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025, अंडर ग्रेजुएट 2025। और उसको कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेजुएट 2024 और अंडर ग्रेजुएट 2024 को भी देख सकते हैं। उसको प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका देखिए, ये आपको करना पड़ेगा। और इसको करने के बाद ना आपको ये नहीं ये रहेगा कि मैं जो सिलेबस पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, इसके बाद मुझे प्रैक्टिस की नीड है कि नहीं। ये एक ऐसा चीज है जिससे कि आपका सिलेबस भी हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक्यूरेसी भी आ जाएगा।
तो जब ये इसको खोलेंगे तो एनटीपीसी 2025 वाला जो है वो मॉक टेस्ट आप सबसे पहले एक नोटबुक पहले ही अच्छा कॉपी रख लीजिए स्पाइरल वाला, क्योंकि वो अगर अभी से आप लेके चलेंगे तो एग्जाम में वो जो आपको मक्खन मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिल सकता है। और लास्ट के 10 दिन 15 दिन में जो आप बोलते हो कि सर क्या पढ़े क्या कर ले, तो वो आपको नहीं पूछना पड़ेगा, आपके पास वो पहले से कलेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ तैयारी शुरू करने से पहले ही एक अच्छा नोटबुक रखिए। अब क्या करना है, वो मैथ का जो सेट है सेक्शनल टेस्ट आता है, इसी से आपका मैथ कवर होगा, रीजनिंग कवर होगा, जीके जीएस भी मैं बेहतरीन आपको बताऊंगा और जीके जीएस भी आपका कवर हो जाएगा। मैथ के लिए आपको माइंड में रखना है कम से कम 2 मॉक टेस्ट डेली लगाना है, उसका सेक्शनल, इसमें बहुत सेट है, आप लगाते लगाते थक जाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं होगा आपका। आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, जेई, जितना आप पैटर्न देख सकते हैं, आपको मन करेगा कि ये पैटर्न मेरा हो गया, तुरंत दूसरा पैटर्न जेई का खोल लीजिए, एएलपी का खोल लीजिए, ग्रुप डी का खोल लीजिए। सब पैटर्न आपका रेलवे का जितना ये 3 साल में इधर उधर इर्द गिर्द जितना भी भटक रहा है ना, आप सब टाइप कंप्लीट कर लेंगे। और एग्जाम में आप जब जाएंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपने जो पढ़ के आया है, आपने जो प्रैक्टिस करके आया, आप वही चीज आपको मिलेगा और आपका पेन का स्पीड नहीं रुकेगा, आपका मन अंदर से गदगद हो जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है वही आया है। और टीचर लोग क्या करते हैं, यही चीज करवाते हैं, लेकिन ये चीज टीचर करवाने में और आपके खुद करने में क्या अंतर है, ये चीज को समझते हैं। टीचर जब करवाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं सीख रहा हूँ, उस टाइम आप सीख भी जाएंगे, लेकिन जब आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका पेन नहीं चलेगा। बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डेली आपको 2 सेट उठाना है, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन रहेगा उसमें, किसी किसी में 35 क्वेश्चन भी रहता है, उसको उठाना है। जितना क्वेश्चन बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, ये सोचिए ही मत कि कितना बन रहा है, क्योंकि आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप 50 से 60 सेट लगा लेंगे तब आप देखेंगे कितना ज्यादा निखार आप में आ गया है। जब आप शुरू करेंगे तो उसमें 5 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहा है, आपको सोचना ही नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, जितना समय उसमें मिलेगा उस दौरान आपको पूरा समय देना है, पूरा मंथन करना है, पूरा कैलकुलेशन करना है, पूरा अप्रोच लगाना है। आपके पास जितना समझ है वो लगाना है, चाहे 1 क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बने, समय को उस पर व्यतीत करने का सबसे पहले ये सीखिए कि कैसे समय स्पेंड किया जाता है। उसके बाद आप देखें, अगर आपकी तैयारी पहले से है तो आप अच्छा 20 से 15 स्कोर इजिली कर लेंगे, और अगर आपका तैयारी बहुत ही ज्यादा है तो आप पूरा में पूरा स्कोर करेंगे, मीन्स 30 में 30 भी करने वाला है। और लेकिन जो 30 में 30 कर रहे हैं उसको इतना ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, 1 भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद उसको जो ऑलरेडी 30 में 30 कर रहे हैं वो जीके जीएस पे ज्यादा समय दीजिए। लेकिन जो मैथ में ही स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप सबसे पहले 2 सेट खोलना है आपको डेली, और ये सोचना है कि मुझे ये समय देना है, जितना बनता है उतना बनाना है, नहीं जो बना है वही तो आपका ओरिजिनल चीज है, क्योंकि आपको जो नहीं बना है वही आपको सीखना है, क्योंकि वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। कोई टीचर नहीं जानता है कि आपको क्या नहीं आता है, हर वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, वो पूरा सिलेबस पढ़ाएगा, तो उसमें बहुत कुछ रहेगा। क्या वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है कि नहीं वो किसी को नहीं पता है, लेकिन इसके थ्रू जो आप जाएंगे ये 110% आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको आप करके जाएंगे तो आप 110% अच्छा करके आएंगे। देखिए जब आप उसमें बनाएंगे, उसमें जो जो क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है, जो समय जो जिसमें बहुत समय लगा उसको भी आपको नोटिस करना है। जब आप सेट सबमिट कर देंगे या तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा या आप समय के अंदर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं बना है तो आपको पूरा समय देखना है। उसके बाद आपको यूट्यूब पे जाना है, जो शिफ्ट का आप प्रैक्टिस कर रहे थे वही शिफ्ट का डेट और एग्जाम का नाम, चाहे आप एनटीपीसी ग्रेजुएट का कर रहे थे, जिस डेट का कर रहे थे, जिस शिफ्ट का कर रहे थे वो सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, मीन्स टीचर ने एनालिसिस करवाया। ये होता है टीचर से फायदा उठाना, ये नहीं कि बस बैठे हैं लेटे लेटे देख रहे हैं, तो आज तक आप लेटे लेटे देख रहे थे, आगे भी देखते रह जाएंगे और आपका कुछ नहीं होने वाला। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ यूनिक है, और इससे आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा, और आपका उतना क्षमता हो जाएगा कि आप एग्जाम में भी फोड़ के आएंगे। आप ये देखते होंगे कि बहुत सारा स्टूडेंट टीचर के पास तो पढ़ लेता है, अच्छा कर लेता है, लेकिन एग्जाम में नहीं अच्छा कर पाता है। उसका मेन वजह यही है, क्योंकि ये चीज जब आप करेंगे ना, इसमें आप ये देखेंगे कि कैसे सिली मिस्टेक होता है, कैसे क्वेश्चन को सोचा जाता है, एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे अप्रोच किया जाता है, इसमें आपका ब्रेन चलेगा। और ये चीज आपके साथ एग्जाम में जब जाएगा तो ही आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि टीचर जब आपको समझाता है उस टाइम आपका उतना ब्रेन नहीं चलता है, क्योंकि टीचर इतना आसानी से समझा देता है कि आपको लगता है कि समझ आ गया, लेकिन जब आप कुछ दिन के बाद उसी को देखते हैं तो वही क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। लेकिन इस तरीका में क्या होगा कि आपका खुद का माइंड चलेगा,
आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका खुद का वो चीज हो रहा है और वही चीज आपके साथ एग्जाम में जाएगा। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको वो शिफ्ट आ जाएगा, आपको जिस टीचर को सिलेक्ट करना है, जिसमें ज्यादा व्यू है या जो आपको सबसे अच्छा, जिससे आपका टून मैच खाता है, बहुत सारे टीचर आएंगे, आपको वो शिफ्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने 15 क्वेश्चन बना लिया है, 10 क्वेश्चन बना लिया है, 20 क्वेश्चन बना लिया है, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। अगर उस बनाए हुए क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अभी आपको लगता है कि मैंने बनाया तो लेकिन मुझे को बहुत समय लग गया, तो उस क्वेश्चन को भी आपको देखना है और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको देखना है, स्किप कर करके सीधा उस क्वेश्चन पे जाना है, वहां पे आपको समझना है और वो जो आप समझेंगे ना वो आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा। और इसका रीजन ये है क्योंकि आपने उस मॉक टेस्ट को बनाते समय अपना प्रॉपर समय दिया था, आपने पूरा माइंड लगाया कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करे, आपने पूरा क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न किया लेकिन आपसे नहीं बना, तो ये चीज आपके अंदर एक खुलस रह जाती है कि मैंने इतना एफर्ट किया लेकिन मेरे से नहीं बना। और वही चीज जब आपको टीचर दिखाएंगे समझाएंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि वो मैं तो ऐसे अप्रोच कर रहा था, टीचर ने ऐसे बताया, या जिस क्वेश्चन में समय लग रहा होगा तो आप देखेंगे कि मेरा ये तरीका था, टीचर का ये तरीका है, बेस्ट है। क्योंकि टीचर जब भी बताता है एक बेस्ट अप्रोच बताता है। बस आपको जो वो मैंने नोटबुक बताया था उठाना है, क्वेश्चन लिखना है और उसका सॉल्यूशन लिख लेना है, जिस भी छोटे छोटे अक्षर में आपको सॉल्यूशन फ्रेश में लिखना है क्योंकि आपको उसको रिवीजन भी करना है। ऐसे ही जितना भी क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आपको 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 20 भी क्वेश्चन आपको लिखना पड़े लिखिए, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी वैकेंसी भी नहीं आई है। और अगर अभी से आप करेंगे उस समय आपको मजा आएगा, क्योंकि जब आप फुल टेस्ट लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि वही सब क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है और आपका क्वेश्चन जो गलत हो रहा है या जो आपसे नहीं बन रहा है वो आपके नोटबुक में रहेगा और आपको लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत किया है और मेरा मेहनत यहाँ पे मेरे साथ है। आप ये करके देखिए मेरे भाई, आपको कोई भी टीचर कोई भी कोर्स की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आपको तरीका आना चाहिए। अगर आप इस तरीका से करेंगे ना आपको मजा आ जाएगा, आपको मैथ में एक दिन फुल में फुल स्कोर आएगा और आप मेरे को थैंक्स बोल के जाएंगे कि मैंने इस तरीका को अपनाया और मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ। रियली मैं बोल रहा हूँ, आप करके देखिए। आप जब ऐसे ही डेली लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके नोटबुक में क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है और आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। और उस नोटबुक में जो आप क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं उसको नाइट में जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगले शिफ्ट में आप जब प्रैक्टिस करेंगे अगला मॉक टेस्ट तो आपको वो टाइप फिर मिलेगा और आप वो टाइप को सॉल्व कर देंगे और वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जो आप पहले मॉक टेस्ट में गलत किए थे दूसरे मॉक टेस्ट में आप वो सही करेंगे और इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आप आत्मविश्वास आपका बढ़ने लगेगा कि हाँ मैं जो तैयारी कर रहा हूँ ये मेरा होते जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ मैं मोबाइल से लेट के देख रहा हूँ और देखते समय तो लगता है कि समझ गए लेकिन 2 दिन के बाद भूल गए, ये नहीं होगा आपके साथ। आप जो तैयारी कर रहे हैं आपका सिलेबस भी हो रहा है और वो सिलेबस आपका रेलवे के अकॉर्डिंग हो रहा है और वो आपका अपना हो रहा है, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे ही आपको डेली कंटिन्यू करते रहना है। 2-3 सेट अगर आप ज्यादा कर सकते हो ज्यादा कीजिए, नहीं तो 2 सेट। और उसमें भी क्या करना है आपको चेंज कर करके करना है। जैसे एनटीपीसी का 10 लगा दिए तो आप देखेंगे कि पैटर्न रिपीट होने लगा तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न याद हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, उस टाइप का कॉन्सेप्ट आप करने लगेंगे। उसके बाद आपको चेंज कर देना, ग्रुप डी का कर लेना 10 ऐसे, उसके बाद फिर आपको चेंज कर देना एलबी का कर लेना, फिर ऐसे करके चेंज करते जाना है। आपका जितना भी ये 3-4 साल में जितना भी मैथ का पैटर्न है ना वो सब आपको मीन्स आपको पता चल जाएगा कि ये पैटर्न क्वेश्चन आता है और इस पे मेरा रगड़ के प्रैक्टिस किया हुआ है। एग्जाम में आप फोड़ के आएंगे। मैथ में आप देखते होंगे कि एनटीपीसी में जो भी स्कोर किया है 100 आउट ऑफ 100 मैथ में 100% स्कोर किया है और मैं खुद 2 बार से फुल में फुल स्कोर कर रहा हूँ। मेरा पिछले बार जब मैंने सिलेक्शन लिया था 97.33 रॉ मार्क्स था मेंस में, जो कि काफी बेहतरीन स्कोर था और मैं अपने जोन में टॉपर की श्रेणी में आया था। और मेरा सबसे मेन जो चीज था कि मैं यही प्रैक्टिस बहुत किया था और वही चीज मैं आपको सिखाने आया हूँ। और अगर आपके अंदर भी ये फील आ रहा होगा कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं भी मैथ में फुल स्कोर कर लूंगा। सेम पैटर्न आपको रीजनिंग में भी अपनाना है। टेक्स्ट बुक पे जाइए, सर्च कीजिए रीजनिंग फॉर ऑल रेलवे एग्जाम। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल रहा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आपके पास अगर बुक है आप इतना बुक खरीद सकते हैं सबका सेपरेट सेपरेट, क्योंकि बुक अगर इतना मोटा हो जाएगा, अगर आपको 1012 सेट मैंने बताया था, अगर उतना सेट का आप बुक खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं इतना मोटा हो जाएगा, फिर आपको रीजनिंग के लिए भी खरीदना पड़ेगा, जीके के लिए भी। इसलिए मैं टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ अच्छे से कलेक्शन क्या है और आप टेक्स्ट बुक में भी उसको सेव कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है वहां पे बुक मार्क करने का ऑप्शन रहता है, आप उसको सेव कर दीजिए, आपका लाइब्रेरी में अलग लाइब्रेरी बन जाएगा। उसमें जितना भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है मैथ का अलग हो जाएगा, रीजनिंग का अलग हो जाएगा और जीके जीएस का अलग हो जाएगा। उसमें भी आप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने नोटबुक में करते ही रहिए।
सेम रीजनिंग में आप जब सर्च करेंगे रीजनिंग फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, आपको रीजनिंग का सारा सेट दिख जाएगा। उसमें टोटल लगभग रीजनिंग में 992 सेट है, काफी सेट है। इतना सेट तो आपको प्रैक्टिस भी नहीं करना है। ये मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये खजाना है, इससे आपको जितना आप मेहनत कर सकते हैं आप कीजिए। आप इससे कम करेंगे तो इसी में आपका हो जाएगा। आप इसका 30% भी अगर करते हैं ना तो आप पूरा एग्जाम को फोड़ के आएंगे। लेकिन आप कीजिए तो, मैं आपको ये खजाना दिखा दिया हूँ। देखिए रीजनिंग फॉर ऑल रेलवे एग्जाम जैसे ही सर्च करेंगे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 992 सेट आपके सामने आएगा। जम के प्रैक्टिस कीजिए जितना आप प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें जो जो टाइप आ रहा है ना, आप देखेंगे कि कुछ कुछ टाइप आपसे इसमें गलत हो रहा है। और इसको शॉर्ट नोट्स में एक जगह एक बड़ा मोटा वाला शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिस अच्छा कॉपी स्पाइरल वाला, एक साइड को फोल्ड कर दीजिए, कुछ पेज को मैथ के लिए, कुछ पेज को रीजनिंग के लिए, कुछ पेज को जीके जीएस के लिए। और ऐसे ही रीजनिंग आपका कम, रीजनिंग तो इजी है, रीजनिंग में तो आप हमेशा फुल में फुल स्कोर करेंगे अगर आप इसका 30% भी मेहनत करके जाते हैं। क्योंकि रीजनिंग में वैसे ही लोग स्कोर करते हैं। और आपका जो भी थोड़ा बहुत स्कोर, जो भी कुछ क्वेश्चन गलत होता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में आपका गलत होगा। और वो चीज़ आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे और धीरे धीरे जब उसको रिवीजन करेंगे तो वो क्वेश्चन भी गलत होना बंद हो जाएगा। आपका जितना भी मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक, आपको जो लगता है कि एग्जाम में मेरा समय कम हो गया, मेरा आता हुआ क्वेश्चन नहीं बन पाया, वो चीज आप डेली घर पे करेंगे तो एग्जाम में वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको फेस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप एग्जाम में डायरेक्ट जाते हैं, आप घर पे पहले से प्रैक्टिस करके ही नहीं जाते। और ऑनलाइन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो डेली आप जो काम करके जाएंगे वही चीज आपको एग्जाम में करना है। तो आपको क्यों हार्ड लगेगा, आपको लगेगा कि समय बहुत पर्याप्त है। और देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट बोलता होगा कि मैंने समय से पहले बना के बैठ गया है। और मैं भी जब जाता था तो 15-10 मिनट पहले ही मेरा कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद मैं देख भी लेता था कि मेरा कुछ मिस्टेक है कि नहीं। ऐसे आप भी करेंगे अगर आप घर पे इतना प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप बिना घर पे प्रैक्टिस किए हुए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल होगा, वहां पे नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपको जीके जीएस के, लेकिन बस इसी से काम नहीं चलेगा, आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लूसेंट का बुक। लूसेंट का बुक आप पढ़िए। आप ये सोचिए ही मत कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना बढ़ गया। ये देखिए कोई भी यहाँ पे यूपीएससी का स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ है। आप अगर लूसेंट पढ़ के जाएंगे और कोई नहीं पढ़ के जाएगा तो आप उनसे लाख गुना बेहतर करके आएंगे। आप बस यही सोचिए, क्योंकि आप मैथ रीजनिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप कैसे फुल स्कोर करेंगे। कोई भी टॉपर मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर करता है और जीके पे अगर रगड़ के मेहनत कर लेता है लूसेंट, और वही जो मैं जीके जीएस का भी खजाना आपको दिखाऊंगा, तो बस उसी से हो गया। उसी से अगर उसमें अगर वो 50% भी स्कोर कर लेता है और मैथ रीजनिंग में इधर फुल स्कोर आता है तो उसका सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सीधा लूसेंट को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हल्का हल्का रीडिंग देते जाइए। उसका प्रैक्टिस के लिए अगर मैं आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी एक दिखाया था, ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसका मैंने एप्लीकेशन भी दिखाया था, और इसका एप्लीकेशन मैं फिर से टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके देखिएगा। उसमें काफी, अगर लूसेंट सब्जेक्टिव आप रीडिंग देंगे ना तो उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव ये एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं इस पे जाके ऐसे टिक आउट करते रहेंगे चैप्टर वाइज, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको एसपीडी का करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। जब स्टार्टिंग से ही आप मंथ वाइज पढ़ते रहेंगे तो आपका बहुत बार रिवीजन हो जाएगा। यानी कि अभी से आपको स्टार्ट कर देना है करंट अफेयर्स भी। 2-2 महीने का, अभी 1-1 महीने का भी आप कर सकते हैं। एग्जाम के समय में आप 2-2 महीने का रिवीजन कर सकते हैं जब आपका पढ़ा रहेगा। तो एसपीडी का आप करंट अफेयर्स पढ़िए, उसके बाद यूट्यूब से करंट अफेयर्स का एक मंथली वीडियो देखिए और उससे भी प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका दो चीज रिलेट हो जाएगा। यूट्यूब में थोड़ा डीप में जाके बताता है, डिटेल भी बताता है, तो आपको डिटेल भी याद हो जाएगा और आपको एसपीडी से फैक्ट भी याद हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए आपको इतना ही करना है। और जीके जीएस के लिए मैंने बता दिया कि ज्यादा मत भटकिए, जीके जीएस पे ज्यादा समय देके, ये नहीं है कि कुछ फिक्स ही नहीं है। जो आना होगा वो बुक से आ जाएगा और जो नहीं आना होगा आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको वहां से भी नहीं बनेगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लेके आता है एग्जाम में, कुछ फिजूल क्वेश्चन रहता है जो कि स्टूडेंट को डिस्टर्ब करने के लिए दिया जाता है। तो वो क्वेश्चन आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको नहीं बनेगा। इसलिए लूसेंट पढ़िए, उसका जो प्रॉपर सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स पढ़िए। और कंप्यूटर का मैराथन वीडियो देख लीजिए, कोई एक प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए, उससे उसका रेलवे का पूरा टिक आउट कीजिए, एसएससी का भी हो उसमें, मीन्स प्रीवियस ईयर ले लीजिए, उसमें सारा पीवाईक्यू रहे। और एक मैराथन वीडियो 10 से 12 घंटा का कंप्यूटर का देख लीजिए। ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करके डेफिनेटली आएंगे और आप सिलेक्शन भी लेंगे। क्योंकि आपका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो गया, आप जीके में भी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा क्या पढ़ना। और पढ़ रहे हैं साथ में आपका रिवीजन भी हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है कि वो आपके साथ एग्जाम में जाएगा। ये मैं 110% देता हूँ। पढ़ना और साथ एग्जाम लेके जाना ये इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ हर कोई लेता है लेकिन हर किसी के साथ एग्जाम में वो नहीं जाता है। इसलिए मैं आपको वो सिखाता हूँ कि ऐसे पढ़िए कि आपके साथ एग्जाम में भी जाए और उस तरीके से पढ़िए जो उस एग्जाम की रिलेवेंट हो।
तो ऐसे ही करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए, मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। आप मन से तैयारी कीजिए, जम के कीजिए, मैंने जो बताया वहां से मैथ कीजिए, वहां से रीजनिंग कीजिए, वहां से जीके जीएस कीजिए, करंट अफेयर्स कीजिए, कंप्यूटर कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत होता है इसके बाद तो कमेंट कीजिए या मेरे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं हर संभव प्रयास कर आपको रिप्लाई करूंगा। इसके बाद आपको भी मन लगेगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा। आप स्टार्टिंग में बस ये मत सोचना है कि मेरा स्कोर मेरे से 2 ही क्वेश्चन बन रहा है, आप ये सोचिए कि मैं सीख रहा हूँ। जब मैं 50वां सेट पे चला जाऊंगा सेक्शनल टेस्ट पे, तो मेरा स्कोर अच्छा आने लगेगा। ऐसे सोचना है आपको, ये सोचना है कि मेरे से गलत हो रहा है तो चलो मैं कम से कम नोट तो कर रहा हूँ, मैं उसको रिवीजन तो कर रहा हूँ, फिर आगे इसको गलत नहीं होने दूंगा। ये होता है तरीका। और जब आप वैकेंसी आउट होगा, जब वैकेंसी डिक्लेयर होगा, उस समय तक आपका ये पूरा जो है सेक्शनल वाला कंप्लीट हो जाएगा। आपका सेक्शनल में मैथ कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, एक हद तक आप जीके जीएस भी कर लिए होंगे। उसके बाद वहां से आपको फुल मॉक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो मिक्स प्रैक्टिस है, क्योंकि वैसे ही एग्जाम में आएगा। सेक्शनल में तो आपको करना ही करना है, लेकिन एग्जाम से पहले अगर आप करते रहेंगे तो आपको सेक्शनल का लोड कम हो जाएगा, और उस समय जब लोग स्टार्ट करेगा उस समय आप फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और वहां पे आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे फुल मॉक में मैथ रीजनिंग जीके ही आना है, और वो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रगड़ के मेहनत कर चुके हैं, तो वहां पे भी आप अच्छा स्कोर करेंगे, और वहां पे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जहां आप अपने साथी का देखेंगे कि 50 से 60 स्कोर कर रहा है, आप मॉक टेस्ट में 80 से 85 स्कोर करेंगे, और आप मेरे को थैंक्स बोल के जाएंगे कि हाँ आपने मेरे को पहले जगह दिया और मैं आज अच्छा कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो अगर आप अभी तक आपके पास पहुंच गया होगा तो प्लीज अभी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका भी सपना है रेलवे में स्टेशन मास्टर बनना, टीटी बनना, ट्रेन मैनेजर बनना, तो आपको अभी से करना पड़ेगा, और आपको मजा आएगा। काफी अच्छा फैसिलिटी है रेलवे में। मैं एक वीडियो आपको फैसिलिटी के बारे में भी बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। कहीं ना कहीं एसएससी से भी आपको ज्यादा फैसिलिटी रेलवे में देखने को मिलता है, और ये चीज आपको मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि रेलवे में कहीं बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। चाहे आप ट्रेन पास की बात करें, दिवाली बोनस की बात करें, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, तो ये सब चीज है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, और ये आपके मोटिवेशन के लिए रहेगा। तो जम के मेहनत कीजिए। वैकेंसी रेगुलर हो गई है, अभी आज देख रहे होंगे आपकी ग्रुप डी का भी आ गया कि 30,000 वैकेंसी फिर से आने वाली है। मीन्स वैकेंसी एक चल रहा होता है, एक दूसरा आ जाता है। तो इस गंगा में अगर आप स्नान नहीं किए ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। आपको फील होगा कि हाँ वैकेंसी रेगुलर था और उस समय मैं प्रॉपर तैयारी कर रहा था, फिर भी मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। अभी ले लीजिए, आगे क्या होने वाला है नहीं होने वाला है किसी को नहीं पता है, लेकिन अभी तो 3 साल से वैकेंसी रेगुलर है, और आगे भी 3-4 साल तक आते रहेगी। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं देखा है, तो इसलिए इस गंगा में आप भी स्नान कर लीजिए। क्योंकि रेलवे की वैकेंसी पहले रेगुलर नहीं थी, और अभी कंपटीशन भी और टफ होगा, क्योंकि अब सारे टीचर रेलवे में भी अटैक कर दिए। आप देख रहे होंगे कि जितने भी टीचर है ऑनलाइन के, सब आप रेलवे पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी प्रत्येक साल आने लगी है। पहले क्या था कि रेलवे की वैकेंसी 5 साल में आती थी, तो टीचर लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, खाली एसएससी पे ध्यान देते थे। लेकिन अब सब रेलवे का भी सब कुछ करने लगा है। सम्मान समारोह आप देख रहे होंगे रेलवे का भी होता है, क्योंकि रेलवे की कैलेंडर आना शुरू हो गया। रेलवे का 3 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 5 वैकेंसी सब बार आ रही है। एलपी का, जेई का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सारा टीचर का उस पर ध्यान जाएगा ही जाएगा। और जैसे ही टीचर का ध्यान जाएगा और इस पर मेहनत, टीचर लोग भी मेहनत करेंगे, तो स्टूडेंट भी ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा स्टूडेंट तक मटेरियल पहुंचेगा, तो फिर कहीं ना कहीं और टफ बनते जाएगा। अभी भी टफ है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे और लेट करेंगे, आप धीरे धीरे मीन्स और लेट से जगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए और टफ बन जाएगा, और उस समय आपके आपके सामने सिर्फ पछतावा रहेगा कि मैंने वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट समय को गंवा दिया, और आज मैं इस कंपटीशन मीन्स इस टफ कंपटीशन में मैं फाइट कर रहा हूँ। अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैंने जो बताया वहां से जम के प्रैक्टिस कीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप 110% स्कोर करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।